शंभू एक सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वो आंगनपुर गांव में सब्जी और फल बेचा करता था। सब्जी ले लो सब्जी, फल ले लो फल, ताजे ताजे फल। नमस्कार बहन जी। अरे शंभू भैया, दिखाओ जरा क्या क्या सब्जियां लेकर आए हो। आज करेला है, भिंडी है, तोरई है, घिया है और गाजर और मूली भी है। कहिए क्या तोल दूं? अच्छा ठीक है, तो थोड़ी भिंडी और घिया कर दो। जी बहन जी। लेकिन कुछ लोग शंभू की ईमानदारी का नाजायज फायदा उठाते थे। ऐसा ही एक चतुर चालाक था श्याम सिंह। उसने शंभू के काफी पैसे देने थे। अरे श्याम भाई कैसे हो? अरे भैया अब तो मेरे पैसे दे दो। पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, वो सब्जी वाले पैसे। अरे दे दूंगा शंभू, मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है भैया, जब तुम्हारा मन करे दे देना। बताओ तुम्हारी क्या खातिर करूं? अब तुम इतना कहते हो शंभू, तो थोड़ी नाशपाती ही खिला दो। शंभू श्याम सिंह को सारी नाशपाती तोलकर दे देता है। दूर पेड़ के नीचे खड़े एक संत दोनों की बातें सुन रहे थे और वो समझ गए कि शंभू कितना सीधा साधा इंसान है और लोग उसे कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें शंभू पर बहुत दया आई। ये कितना भोला भाला सीधा साधा इंसान है और बड़े नेक दिल से लोगों की सेवा कर रहा है। इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो संत श्याम सिंह और शंभू के पास आ गए। उन्हें देखकर शंभू ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? खुश रहो बच्चा, मेरा नाशपाती खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या मुझे एक नाशपाती मिलेगी? अरे बाबा, नाशपाती तो मैंने श्याम सिंह को बेच दी है। शंभू ने कुछ सोचकर श्याम सिंह से कहा। अरे भाई श्याम सिंह, मुझे जरा 2 नाशपाती तो देना, मैं बाबा की सेवा में अर्पण करूं। क्या कहा नाशपाती? भाई ये तो तुमने मुझे बेच दी है ना, अब मैं तुम्हें भला कैसे वापस कर दूं? अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हें 2 नाशपाती दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इसके दुगने पैसे देने पड़ेंगे। वहीं खड़े संत सारा तमाशा देखते रहे। शंभू ने श्याम सिंह से नाशपाती खरीदी और उसे दोगुने पैसे दिए और उसने वो सारी नाशपाती संत को अर्पण कर दी। संत बाबा ने बड़े प्यार से नाशपाती खाई और शंभू को नाशपाती का बीज देते हुए कहा, बेटा ये बीज ले जाकर अपने आंगन में लगा देना। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। और शंभू ने वैसा ही किया। उसने वो बीज ले जाकर अपने आंगन में लगा दिया और देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा नाशपाती का पेड़ लग गया और वो जादुई नाशपाती का पेड़ हमेशा नाशपातियों से भरा रहता। जिन्हें बेचकर शंभू बहुत पैसे वाला हो गया, लेकिन उसने ईमानदारी और नेकदिली नहीं छोड़ी। वो लोगों की और भी अधिक मदद करने लगा। बाइक चिकन शवरमा रोल। सलीम बाबरपुर में एक होटल में काम किया करता था। वो होटल में कुक का काम करता था। वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था। खासकर उसके हाथ के बने चिकन शवरमा रोल की सभी तारीफ किया करते थे और वो खाने के लिए उस दुकान में दूर दूर से लोग आते थे। जो भी एक बार उसके शवरमा रोल खा लेता उसकी बहुत तारीफ करता और सभी से कहता, भाई बाबरपुर जाओ तो असलम की दुकान में सलीम के हाथ बने शवरमा रोल खाना मत भूलना। खासकर चिकन शवरमा रोल वो बहुत अच्छे बनाता है। सलीम के मालिक असलम उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसे समय समय पर इनाम भी दिया करते थे। अरे भाई सलीम, आज तुम्हारी वजह से हमारी बहुत कमाई हुई है, ये लो अपना इनाम। सलीम इनाम में दी गई मोटरसाइकिल देखकर हैरान रह गया। अरे असलम सेठ, मोटरसाइकिल? हाँ सलीम, ये तुम्हारी ही है। भाई तुम काम जो इतना करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असलम सेठ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण सभी दुकानें बंद हो गईं। सभी लोगों की नौकरियां जाने लगी। कई दिन भी जाने के बाद असलम ने भी सलीम से कहा, देखो सलीम, तुम्हें तो मालूम ही है लॉकडाउन की वजह से हमारी दुकान बंद है। मैं तुम लोगों को और बिठाकर तनख्वाह नहीं दे सकता। तुम लोग कोई और काम देख लो।
लेकिन असलम सेठ हम जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? भाई मुझे मुआफ़ करना, मैं तुम्हें हटाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। सलीम दुखी होकर अपनी मोटरसाइकिल उठाकर अपने घर वापस आ जाता है। सलीम को उदास देखकर उसके अब्बा उससे पूछते हैं, अरे सलीम मियाँ क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो भाई? क्या करूं अब्बा, नौकरी जो चली गई है, अब क्या करूंगा मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे हाथ में हुनर है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तभी सलीम का दोस्त जकी वहां पर आता है। सलीम उसे सारी बात बताता है। सलीम की बात सुनकर जकी उससे कहता है, अरे सलीम तुम परेशान क्यों होते हो, अब तो लॉकडाउन में छूट मिल गई है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी मोटरसाइकिल पे शवरमा रोल बेचना शुरू करो, गली गली जाकर बेचो, देखो अपना खुद का काम करो। सलीम के अब्बा भी जकी की बात में हाँ से हाँ मिलाते हैं। हाँ हाँ सलीम, जकी ठीक कह रहा है बेटा, तुम कल ही शवरमा रोल बेचना शुरू करो। सलीम दोनों की बात मान लेता है और अगले ही दिन से अपनी मोटरसाइकिल पर चिकन शवरमा रोल बनाकर बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है और वो दिन पर दिन अधिक पैसे कमाने लगता है और अब आसपास के सभी लोग रोज मोटरसाइकिल वाले सलीम चिकन शवरमा रोल का इंतजार करते हैं। बिगफुट एम्बुलेंस। दूसरों को मदद करना एक महान विषय है। ऐसा ही कुछ ख्यालों वाला आदमी विकास था। वह बचपन से ही सारे लोगों को मदद करने का सोचता है, इसीलिए उसके गांव में सभी लोग उसका बहुत आदर करते हैं। इसी वजह से उसने नर्सिंग कोर्स किया और एक नर्स बन गया। वह शहर और गांव में घूमकर अस्पतालों में नौकरी के लिए ढूंढने लगता है। सर गुड मॉर्निंग, मैं अपने नर्सिंग कोर्स पूरा कर दिया है। मैं सारे लोगों की और मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ। क्या मुझे आपके यहाँ नौकरी मिल सकता है? अच्छा, तू सेवा करना चाहता है तो मैं क्या यहाँ रोटी बना रहा हूँ? बड़े आए सेवा करने वाले, चल निकलो यहाँ से। सेवा करना है तो खुद का अस्पताल खोलो। विकास जहां भी जाता था उसे बाहर निकाल दिया जाता था। एक दिन वह गांव के सेंटर में चाय पी रहा था, इतने में उसका दोस्त सूरज को मिलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। यार विकास, कैसा है तू? काम कैसा चल रहा है? क्या काम यार, मैंने लोगों की सेवा करने के लिए नर्सिंग कोर्स किया है, लेकिन कोई भी मुझे काम ही नहीं दे रहा है। यार एक काम करो, क्यों ना तुम एक एम्बुलेंस खरीदो। आजकल एम्बुलेंस का बहुत डिमांड है, उससे तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी और सेवा करने का तुम्हारा इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन तुमको साधारण एम्बुलेंस नहीं, कुछ नया आइडिया को आविष्कार करके एक अलग एम्बुलेंस खरीदना है। ऐसा ही विकास सारी रात सोच में पड़ जाता है और एक बड़ा विशाल एम्बुलेंस बनाने के लिए सोचता है और तुरंत सूरज के पास जाता है और अपना आइडिया बोलता है। सूरज, थैंक्स यार, आज तुम्हारी वजह से ही मैं इस आइडिया को सोचा है। मैं एक बिगफुट विशाल एम्बुलेंस बनाना चाहता हूँ। उस बिगफुट एम्बुलेंस के साथ मैं आसानी से सारे ट्रैफिक को पीछे छोड़कर रोड के ऊपर से जा सकता हूँ। ऐसा मैं सबसे पहले मरीजों को लेकर अस्पताल जा सकता हूँ यार। आइडिया तो सही है यार, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ना, इसीलिए मैं भी तुमको कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें। ऐसा दोनों दोस्त मिलकर एक हफ्ते के अंदर एक बिगफुट एम्बुलेंस बना देते हैं। उनके पहिए बहुत बड़े थे और एम्बुलेंस बिल्कुल ऊपर ही था और बहुत बड़ा था। उसमें आसानी से 10 मरीज को एक ही बार लेके जा सकते थे। यार सूरज, तुम न होते तो ये मुझसे नहीं हो पाता यार। थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। विकास आसानी से सभी ट्रैफिक को पीछे छोड़कर रोड पर सारे ट्रैफिक के ऊपर से जल्दी मरीजों को अस्पताल लेके जाने लगा। इससे डॉक्टर भी खुश और मरीज भी। तब से विकास का बड़ा पाँव एम्बुलेंस शहर में और गांव में बहुत फेमस हो गया। ऐसा ही कुछ ही दिनों में विकास का कमाई भी बढ़ जाती है
लेकिन वह सबसे कम पैसा लेकर उनका सेवा भी करता था। स्कूल बस मरम्मत। एक समय की बात है, एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स करके गांव वापस आया था। उसने गांव में एक वर्कशॉप बना रखी थी। वो देखते ही देखते कैसी भी गाड़ी हो उसकी मरम्मत कर दिया करता था। उसी गांव में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल समर सिंह की बेटी पारो सूरज से बहुत प्यार करती थी। सूरज भी पारो को बहुत चाहता था। पारो, बस कुछ ही दिनों की बात और है, देखना हमारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। ये सुनकर पारो सूरज से कहती है, सूरज, मेरे पिताजी से बात करने का कोई फायदा नहीं। पारो ने सूरज से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पारो के पिता कर्नल पारो की शादी एक फौजी से ही कराना चाहते थे। लेकिन पारो के लाख समझाने के बावजूद भी सूरज एक दिन पारो के घर पहुंचा और उसने कर्नल समर सिंह को सारी बात बताई। क्या कह रहे हो तुम? मेरी बेटी पारो की शादी होगी तो किसी फौजी से होगी। तभी पारो वहां आ जाती है। सूरज, मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। वो एक फौजी से ही मेरी शादी कराना चाहते हैं। पारो की बात सुनकर कर्नल समर सिंह चुप हो जाते हैं और एकदम से अपना रुख बदल लेते हैं। बेटा ठीक है, अगर तुम लोगों ने मन बना ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। अगले दिन समर सिंह अपने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर मोहन से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। समर सिंह की बात सुनकर मोहन उससे कहता है, बस समर, इतनी सी बात? अब देखना, ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको, पारो से शादी तो दूर तुम्हारे घर के आसपास भी नजर नहीं आएगा वो लड़का। इंस्पेक्टर मोहन सूरज को फंसाने के लिए एक साजिश चलता है। वो एक चोरी की बस को ठीक करने के बहाने सूरज को अपने पास बुलाता है। सूरज, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है भाई, ये बस ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन सूरज को ये नहीं पता था कि वो बस चोरी की बस थी। सूरज उस बस को अपनी वर्कशॉप में लाकर उसकी रिपेयर करता है। अगले दिन इंस्पेक्टर मोहन अपने थाने से पुलिस वालों को सूरज की वर्कशॉप में भेजते हैं और कहते हैं कि वो चोरी की बस वहां खड़ी है। पुलिस वाले सूरज की वर्कशॉप में जाते हैं और उसे बस चोरी के आरोप में पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जब इस बात का पता पारो को चलता है तो वो सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उनसे सूरज को बचाने की गुजारिश करती है। साहब, आप हमारी मदद कीजिए। मेरे पिताजी एक अफसर के साथ मिलकर सूरज को फंसा रहे हैं। ये गलत है। सीनियर ऑफिसर मोहन और सूरज को अपने पास बुलाते हैं। वो दोनों पारो और सूरज को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर मोहन बोलते हैं, जनाब, ये लड़का तो चोर है, इसे हमने बस चोरी के आरोप में पकड़ा है। तभी पारो बोल पड़ती है, नहीं नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए। अपना वीडियो देखने के बाद दोनों शर्मिंदा होते हैं। कर्नल समर सिंह पारो और सूरज की शादी कर देते हैं और वो दोनों खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।